मोशन ऑफ मास अटैच टू स्प्रिंग। अभी हम चेक करते हैं कि ये जो मास को हमने अटैच किया है स्प्रिंग के साथ, ये चेक करते हैं कि दिस इज सिंपल हार्मोनिक मोशन और नॉट। अगर ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन फुलफिल करता है तो फिर हम कह सकते हैं कि दिस इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन की जैसे हमने ये पढ़ लिया था कि the condition for the simple harmonic motion is that the restoring force will be always directed towards the mean position. That is, the restoring force will be always directed towards the mean position, but this restoring force will be always directed towards the displacement from the mean position. यहाँ पे हमने एक आइडियल स्प्रिंग लिया है और ये जो सरफेस डी है ये फ्रिक्शनलेस है, क्योंकि हमारे साथ फ्रिक्शन ना आ जाए तो ये हमारे मोशन को डिस्टर्ब, ब्लॉक की मोशन को डिस्टर्ब न करे। ये एक ब्लॉक है और हमने स्प्रिंग के साथ अटैच किया है। यहाँ पे लेट्स से ये सेकंड डायग्राम है, यहाँ पे ये ब्लॉक, यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स 0 है क्योंकि मास अटैच है लेकिन यहाँ पे कोई फोर्स नहीं लगाया है, या यहाँ पे कोई एक्सपेंशन हमने नहीं लाई या कोई कंप्रेशन हमने नहीं लाई। तो इस केस में एक्सपेंशन और कंप्रेशन दोनों 0 है। ब्लॉक अटैच है, यहाँ पे हमने स्प्रिंग के साथ अटैच किया है और ये स्प्रिंग जो है ये एक्सपेंड हुआ है। जब ये स्प्रिंग एक्सपेंड हुआ है तो ये रिस्टोरिंग फोर्स जो है ये इस डायरेक्शन में है, यानी टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट बेसिकली यहाँ पे हमारे साथ ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है थर्ड डायग्राम में, यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स इस डायरेक्शन में है क्योंकि हमने कंप्रेशन की है, ये ब्लॉक जो है इस स्प्रिंग को कंप्रेस किया है। तो डिस्प्लेसमेंट आपके साथ ये है, ये हमारे साथ डिस्प्लेसमेंट है। इस केस की तरफ अगर आप देखें तो ये डिस्प्लेसमेंट और रिस्टोरिंग फोर्स जो है इसका डायरेक्शन अपोजिट है, ये टुवर्ड्स द मीन पोजीशन है। यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है। तो हमने इन तीनों का डिस्प्लेसमेंट निकाला है, ये देखिए। और फिर हमने चेक की है कि ये स्प्रिंग के लिए हमने क्लास 9 में पढ़ा था कि हुक्स लॉ फॉर द इलास्टिक ऑब्जेक्ट, और ये हम चेक करते हैं कि हुक्स लॉ को ओबे करता है या नहीं। तो इलास्टिक चीज के लिए रिस्टोरिंग फोर्स जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। हुक्स लॉ, रिस्टोरिंग फोर्स will be equal to minus kx, where k is a spring constant या stiffness spring constant है, and this restoring force is directly proportional to the k is a constant। तो k को हमने निकाल दिया, वही कंडीशन जो था सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो कंडीशन था ये यहाँ पर भी हमारे साथ हुक्स लॉ से आ गया। तो इससे हमारे साथ एक बात प्रूफ होती है कि मास अटैच्ड टू स्प्रिंग is executes simple harmonic motion। यहाँ पे the motion of mass attached to a spring is simple harmonic। Restoring force produces acceleration। जब ये restoring force acceleration को पैदा करता है न्यूटन सेकंड लॉ की मदद से, F restoring force will be equal to ma, और यहाँ पे ये इक्वेशन 2 बन गया, ये इक्वेशन 1 है, हमने दोनों को कंपेयर किया, ma is equal to minus kx। अभी हम एक्सेलरेशन को निकाल रहे हैं क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन को हमने इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन में डिफाइन किया था, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय m। m को हमने बोथ साइड डिवाइड किया, a is equal to minus k by m into x। k by m ये भी कांस्टेंट है, इसलिए कांस्टेंट है कि ड्यूरिंग द वाइब्रेशन या ड्यूरिंग द ऑसिलेशन the spring constant or the mass of an object does not be changed, will not be changed। acceleration is directly proportional to minus x। ये वो कंडीशन था सिंपल हार्मोनिक मोशन का, इन टर्म ऑफ एक्सेलरेशन भी ये प्रूफ हो गया। अभी रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो हुक्स लॉ को ओबे करता है। तो एक्सेलरेटिंग मोशन ऑफ मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग इज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। अभी इस सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए जब कोई सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है तो इसके लिए टाइम पीरियड भी होता है, फ्रीक्वेंसी भी हमारे साथ साथ होती है। तो टाइम पीरियड t and f फॉर द मास स्प्रिंग सिस्टम, इसके लिए हम निकालते हैं लेट्स से ये कांस्टेंट जो है 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय t स्क्वायर, और हम ये पढ़ा है कि इस a is equal to minus constant into x। ये कांस्टेंट आपके साथ ये चीज है 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय t स्क्वायर। तो ये इक्वेशन 4 बन गया। अभी एक्सेलरेशन का एक रिलेशन ये भी था और ये भी है, तो दोनों को कंपेयर करें, x and x कैंसिल, माइनस एंड माइनस कैंसिल। टाइम पीरियड को हम निकाल रहे हैं स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए, और t स्क्वायर विल बी इक्वल टू t ने क्लास मल्टीप्लिकेशन के जरिए इधर लाया 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय a और k। अगर t हम निकाल रहे हैं तो t स्क्वायर को हम खत्म
स्क्वायर रूट लेते हैं, स्क्वायर रूट ले लिया और उस स्क्वायर से हम ये रिजल्ट जो है फाइंड किया, d इज इक्वल टू 2 पाई m ओवर k। अभी ये तो टाइम पीरियड की ये हमारे साथ वेरिएशन आ गया है। टाइम पीरियड के बाद हमारे साथ फ्रीक्वेंसी है, तो हमने पहले टर्मिनोलॉजी में ही पढ़ा है कि फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। So f is equal to 1 over t. Just putting the value of t, you will get the frequency. ये हमारे साथ इस टॉपिक में कुछ अपना है, जिसमें हमारे साथ एक एग्जांपल है, असाइनमेंट है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम वो फॉलो करेंगे।